सो वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चूंकि ये पेपर है 2025 का। ये पेपर हुआ है आपका दिसंबर महीने में 30 तारीख को, यानी कि मानकर चलो 2025 के शुरुआत में पेपर हुआ है। और ये 2026-27 इन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हो या बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय की बात हो या और भी विश्वविद्यालय, जहाँ पर भी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेस में पूछा जाता है योगा, यानी SEC कोर्स का है, यानी सेक कोर्स में योगा का पेपर हो रहा है। BA BSc BCom BSc BSc होम साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर में। तो योगा से बनने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में, उसको आज की वीडियो के माध्यम से विस्तार से चर्चा करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर है ये, ठीक है। और सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी जो है विश्वविद्यालय में योगा से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है ओम मित्राय नमः, ऑप्शन बी है ओम रवे रवे नमः, तीसरा ऑप्शन है ओम सूर्याय नमः, ऑप्शन डी है ओम आदित्याय नमः। करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला प्रश्न आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सूर्य नमस्कार की बात हो रही है यहाँ पर। सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र बताइए। सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र कौन सा होगा? मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, क्या होगा? सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र क्या होता है? ओम मित्राय नमः। बिल्कुल राइट आंसर आपका ओम मित्राय नमः। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर ओम मित्राय नमः। सभी के मित्र को नमस्कार है, ठीक है। इसके साथ सूर्य नमस्कार जो है वो शुरू होता है ओम मित्राय नमः, ठीक है। सभी के मित्रों को नमस्कार है। और मुद्रा होती है जो है प्रणामासन की, हाथ को जोड़ करके प्रणाम की मुद्रा में खड़े होकर के ऐसे बोलते हैं ये ओम मित्राय नमः, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। हाथ एकदम से छाती से सटा हुआ रहता है और इसमें चीजें हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है सूर्य नमस्कार में। सूर्य नमस्कार में बेसिकली 12 आसन होते हैं और 12 मंत्र का जाप किया जाता है। तो पहला जो आपका मंत्र होता है बेटा, वो होता है ओम मित्राय नमः। एकदम से हाथ जोड़ करके छाती से चिपका करके ओम मित्राय नमः कहते हैं और आसन होता है प्रणाम आसन, ठीक है। दूसरा होता है बेटा ओम रवे नमः। ये दूसरा नंबर का मंत्र है। कितने नंबर का? दूसरे नंबर पर बोला जाता है ओम रवे नमः, ठीक है। हस्त आसन, हस्त उत्तान आसन करते हैं, मतलब ऐसे एकदम से अपना पेट बाहर की ओर निकाल लेते हैं और एकदम जितना पीठ की तरफ झुक जाए और हाथ एकदम से सर के ऊपर करके और हाथ जोड़ लेते हैं और एकदम से पीछे की ओर हाथ ले जाते हैं, जितना आप झुक सकते हैं पीठ के बल, ठीक है। तीसरा जो होता है नमस्कार, तीसरा जो होता है वो होता है आपका, ठीक है, उसका नाम है ओम सूर्याय नमः। तीसरा नंबर पर आता है ओम सूर्याय नमः। सूर्याय नमः कैसे करते हैं? ये करते हैं आप पाद हस्तासन में। पाद हस्तासन कैसे करते हैं? आप दोनों पैर, मतलब आप जो है एकदम से झुक जाएं और अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के बगल में हाथ रख दें, ठीक है। एकदम से झुक जाएं। आपकी जो सर है, आपका जो मुंह है, वो आपकी दोनों टांगों के बीच में आ जाए। इस तरीके से होता है, ठीक है। मैं मंत्र को बता दूं ताकि मैं योग आसन बताऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। और अगला आसन है, चौथा नंबर आसन है ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः चौथा मंत्र होता है, ठीक है। इसके अलावा अगला है आपका पांचवा होता है ओम खमाय नमः। छठा मंत्र होता है ओम पूषणे नमः। सातवां मंत्र होता है ओम हिरण गर्भाय नमः, ठीक है। एकदम से भूमि में हला आसन में आ जाते हैं, भुजंग आसन में एकदम से भुजंग आसन में होते हैं। आठवां आसन होता है ओम मरीचाय नमः। नौवां आसन होता है ओम आदित्याय नमः, ठीक है। इसके अलावा तो ये आदित्याय नमः नौवां आसन है और पहला आसन आपका मित्राय नमः है, ठीक है। 10वां आसन होता है आपका ओम सावित्रे नमः, ठीक है। और इसके अलावा आपका अगला आसन होता है, मतलब 11वां मंत्र होता है ओम अर्काय नमः और 12वां आपका मंत्र होता है ओम भास्कराय नमः, ठीक है। प्रणाम आसन से शुरू होता है सूर्य नमस्कार और प्रणाम आसन में ही जाकर के खत्म होता है। मित्राय नमः से शुरू होता है और भास्कराय नमः पे जाकर के खत्म होता है। ये बात ध्यान रखें। सभी के अपने अपने योगा पोज भी हैं, चर्चा कर लेंगे किसी दिन। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा बेटा। दूसरा प्रश्न, सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं? तो 12 मंत्र होते हैं, मैंने आपको बता दिया 12 मंत्र होते हैं। पूरा मंत्र के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कौन कौन से मंत्र होते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, सूर्य नमस्कार का अभ्यास किस दिशा में करना चाहिए? बताइए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे।
सूर्य नमस्कार का अभ्यास किस दिशा में करना चाहिए? ऑप्शन ए पूरब, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन बताएगा? बताइए भाई। इसका सही उत्तर क्या होगा? पूरब दिशा। बिल्कुल राइट आंसर आपका है पूरब दिशा। ठीक है, पूरब दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूरब दिशा में। ठीक है, क्योंकि सूर्य भगवान सुबह की मॉर्निंग में पूरब दिशा में ही निकलते हैं, तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास पूरब दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए, क्योंकि सूर्य पूरब से ही उदय होता है। ठीक है, इससे प्राकृतिक ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा हमको मिलती है, हमारा शरीर पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बेटा, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सूर्य नमस्कार से संबंधित है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सूर्य नमस्कार से संबंधित है? ऑप्शन ए पर्वतासन, ऑप्शन बी भुजंगासन, ऑप्शन सी अष्टांगासन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ये सारे आसन जो होते हैं सूर्य नमस्कार में प्रयोग करे जाते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 चरणों का योगाभ्यास होता है, इसमें कई योगासन शामिल किए जाते हैं, अष्टांग आसन भी शामिल इसमें होते हैं, भुजंगासन, अष्टांगासन। ठीक है, सारे आसन इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन के बाद में सीधा 9वां प्रश्न आ चुका है। अभी उसके बाद में आपका 5वां क्वेश्चन आएगा, तो परेशान मत होइएगा। 9वां क्वेश्चन आ चुका है, सूर्य नमस्कार के अंतिम मंत्र का नाम बताएं। सूर्य नमस्कार का अंतिम मंत्र है ओम भास्कराय नमः। ठीक है, सूर्य नमस्कार का अंतिम मंत्र क्या है? सूर्य नमस्कार का अंतिम मंत्र है ओम भास्कराय नमः। ठीक है, ये बात आप ध्यान दें, ओम भास्कराय नमः जो है अंतिम मंत्र होता है। सूर्य नमस्कार का अंतिम मंत्र क्या होता है? बताइएगा, मैंने पूरा आपको बता दिया था। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सूर्य नमस्कार का अंतिम मंत्र होता है ओम भास्कराय नमः। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, पहला है मित्राय नमः, दूसरा है रववे नमः, तीसरा है सूर्याय नमः, चौथा है भानवे नमः, पांचवा है खगाय नमः। ठीक है, छठा है आपका पुष्णे नमः, और आपका जो है सातवां है हिरण्यगर्भाय नमः, सातवां है मरीचाय नमः, आठवां आदित्याय नमः, नौवां है सावित्र्याय नमः, 10वां है अर्काय नमः, और 11वां है भास्कराय नमः। मतलब 12वां भास्कराय नमः है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, बीच में एक दो बार मैंने बोल दिया होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखें तो भास्कराय नमः, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 9वें का सी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा दिया करेक्ट आंसर है। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, सूर्य नमस्कार का चतुर्थ मंत्र, सूर्य नमस्कार का चौथा मंत्र कौन सा बेटा? सूर्य नमस्कार का चौथा मंत्र बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सूर्य नमस्कार का चौथा मंत्र कौन सा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चौथा मंत्र होता है बेटा कौन सा? चौथा मंत्र होता है आपका, चौथा मंत्र कौन सा होता है? बिल्कुल राइट आंसर आपका है, चौथा मंत्र होता है आपका भानवे नमः। भानवे नमः चौथा मंत्र होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा मंत्र कौन सा होता है बेटा? भानवे नमः चौथा मंत्र होता है। ठीक है, और ये कैसे करते हैं आप? जो है अश्व संचालनासन, एक पैर को छाती, मतलब एक पैर को पीछे ले आए और घुटने को जमीन पर रख करके ये आसन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ये होता है। ठीक है, तो ये 12 आसन जो है, 12 आसन में 12 मंत्र भी बोले जाते हैं। तो जो चौथा मंत्र है ओम भानवे नमः, भानवे नमः चौथा मंत्र है बेटा। चौथा आसन चौथा जो होता है ओम भानवे नमः। ठीक है, ओम भानवे नमः। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए, कौन सा? ओम भानवे नमः। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न 11वां नंबर, सूर्य नमस्कार की तीसरी मुद्रा, सूर्य नमस्कार की तीसरी मुद्रा जो होती है, देखिए तीसरी मुद्रा होती है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन जो है तीसरी मुद्रा में आता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर। पाद हस्तासन जो है आगे की ओर झुके, हाथों से पैरों को छूने की कोशिश करें, ये होता है। और 12 मंत्रों में आप देखेंगे तो इसमें से सूर्याय नमः कहते हैं, तीसरा जो मंत्र होता है सूर्याय नमः होता है। अगला प्रश्न 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सूर्य नमस्कार की मुद्रा नहीं है? प्रणामासन होता है, अष्टांगासन होता है, पद्मासन नहीं होता इसमें। ठीक है, मैं आपको बता दूं कौन कौन सा। प्रणामासन होता है, प्रणामासन होता है। ठीक है, हाथ प्रार्थना की स्थिति में खड़े हों। जो है अष्टांग आसन की अगर बात की, अष्टांग नमस्कार भी होता है। ठीक है, अष्टांग आसन भी होता है। पद्मासन इसमें नहीं होता है, पद्मासन इसमें से आपको पाद हस्तासन होता है, भुजंगासन होता है, प्रणामासन होता है, पाद हस्तासन भी होता है। ठीक है, पर्वतासन जो होता है, पर्वतासन भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें से आपका जो ये आसन है क्या नाम है?
ये आसन नहीं होता है, ठीक है। पद्मासन नहीं होता, पद्मासन एकदम से जो है कमल के समान बैठना एकदम से मुद्रा करके, ये आसन इसमें नहीं होता है, ठीक है। ये आसन कौन सा नहीं होता बेटा इसमें? पद्मासन आसन, इसमें से बैठ करने वाला आसन कोई नहीं होता है। सब खड़े होकर के आसन किए जाते हैं इनमें से, ठीक है। खड़े होकर के, लेट करके ये सब आसन किए जाते हैं, बैठ करके कोई भी आसन नहीं किया जाता है सूर्य नमस्कार का। तो पद्मासन जो है बैठ के जो कमल के समान बैठी मुद्रा होती है वो पद्मासन कही जाती है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए पांचवा प्रश्न आ चुका, सूर्य नमस्कार में प्रथम आसन का क्या नाम है? सूर्य नमस्कार में प्रथम आसन कौन सा है बेटा? प्रणाम आसन, प्रणाम आसन। प्रणाम आसन, हाथ जोड़ करके एकदम से खड़े हो जाएं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे का। छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। देखें, भुजंगासन चौथे नंबर पर आता है, भुजंगासन आता है 7वें नंबर पर, ठीक है। अष्टांग आसन कितने नंबर पर आता है? अष्टांग नमस्कार आपका आता है 6ठे नंबर पर, ठीक है। प्रणाम आसन की बात की तो पहले नंबर पर आता है, और पाद हस्तासन की अगर बात की तो 10वें नंबर पर पाद हस्तासन आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सूर्य नमस्कार संबंधित है पृथ्वी से, वायु से, जल से या सूर्य से? तो सूर्य से संबंधित सूर्य नमस्कार, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 6वें का। 7वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ओम ओम खगाय नमा, ओम खगाय नमा चौथे नंबर पर आता है, बताएं। ओम खगाय नमा आता है आपका मित्राय नमा पहले नंबर पर, रवि नमा दूसरे पर, तीसरे पर सूर्याय, चौथे पर भानमे, पांचवें पर खगाय नमा आता है 5वें नंबर पर। ओम खगाय नमा 5वें नंबर पर आता है, ठीक है। और सूर्य नमस्कार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 8वां प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य नमस्कार का मंत्र नहीं है? सूर्याय नमः है, ठीक है, ओम अर्काय नमः भी है, अर्काय नमः है, अर्काय नमः चौथे नंबर पर आता है, 11वें नंबर पर अर्काय नमः आता है, 11वें नंबर पर अर्काय नमः। भास्कराय नमः आता है 12वें नंबर पर आपका आता है, ठीक है। सूर्याय नमः जो आता है आपका, सूर्याय नमः आता है तीसरे नंबर पर, ठीक है। जबकि ओम पृथ्वी नमः ये कोई मंत्र नहीं है सूर्य नमस्कार का, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यही नहीं है, तो 8वें का बी ऑप्शन। यहाँ से आप कम से कम, आप जैसे 50 क्वेश्चन ही नहीं है ये आप 150-200 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं अपना। इस तरीके से मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूँ, ऐसा आपको कहीं पर कोई नहीं समझाने वाला है, ठीक है। तो आप इसको करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। शुक्ला डी पॉइंट चैनल बी ए करिकुलर को भी सब्सक्राइब करें। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है प्रातः काल में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉर्निंग में किया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कपाल भाती संबंधित है, बताएं कपाल भाती किससे रिलेटेड है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कपाल भाती संबंधित है, ऑप्शन ए आसन से, ऑप्शन बी यम से, ऑप्शन सी सठकर्म और प्राणायाम से, ऑप्शन डी नियम से। करेक्ट आंसर क्या होगा? कपाल भाती संबंधित है, कपाल भाती क्या है? आसन, यम या क्या है? कपाल भाती एक प्रकार प्राणायाम से संबंधित है। कपाल भाती जो होता है ये एक प्रकार से प्राणायाम का हिस्सा माना जाता है। ये श्वास प्रश्वास ऊर्जावान फेफड़ों का अभ्यास किया जाता है इसमें, तो कपाल भाती एक प्राणायाम होता है। षटकर्म प्राणायाम, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का जिन बच्चों ने सी लगा दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बाबू, नवली कर्म संबंधित है। नवली कर्म जो होता है ये षटक्रम से संबंधित है, क्रिया है। षटक्रम नवली, धौती, नेति, नावली, ठीक है, ये सब एक क्रिया होती है। नवली कर्म षटक्रम से रिलेटेड है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आ चुका है, 16 नंबर प्रश्न है, प्रश्न आ चुका 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन षटक्रम से संबंधित है? संबंधित है षटक्रम से, देखिए नेति जो है षटक्रम से संबंधित है। नेति जो है, नेति, धौली, नौती, ये सब जो है षटक्रम से रिलेटेड है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें का। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि अष्टांग योग के अंग हैं। षटक्रम में नेति आता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है 21 नंबर, नेति एक अंग है किसका? नेति यम का नहीं, नियम का भी नहीं, आसन का भी नहीं, षटकर्म का एक अंग है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का जिन बच्चों ने डी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, 17 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका, धौती का संबंध किससे है? धौती, धौती धोने की क्रिया को धौती कहते हैं। आसन नहीं है, प्राणायाम भी नहीं, सूर्य नमस्कार भी नहीं है, एक षटकर्म होता धौती क्रिया, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक धौती का अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ धौती? मूल शोधन धौती, दंत धौती, हृदय धौती, नाक धौती, बताएं।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ धौती, निम्नलिखित में से कौन एक धौती का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मूल शोधन धौती, ऑप्शन बी है दंत धौती, ऑप्शन सी है हृदय धौती, ऑप्शन डी है नाक धौती। करेक्ट आंसर क्या होगा? धौती के बारे में विस्तार से बताएं। तो धौती जो होती है शरीर को धोने की एक क्रिया होती है। ठीक है, हृदय धौती जो है कोई धौती नहीं है। धोती भारतीय पर धौती क्रिया क्या होती है? शरीर की शुद्धि और पेट स्थल की सफाई के लिए जो है, आंतरिक सफाई के लिए किया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो एक होती वास्तविक धोती, एक होती है शंख धोती, एक होती वास्तविक सर्प धोती। ठीक है, गले के माध्यम से पेट में कपास का पतला वस्त्र डाल करके सफाई कहते हैं, उसको वस्त्र सर्प धोती कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन एक धौती का अंग नहीं है? धौती क्रिया का अंग नहीं है, धौती क्रिया का अंग नहीं है। धौती धौती क्रिया का अंग नहीं है। ऑप्शन ए मूल शोधन धौती, ऑप्शन बी दंत धौती, ऑप्शन सी हृदय धौती, ऑप्शन डी नाक धौती। मूल शोधन धोती ये आपका हृदय धोती नहीं होता होगा। नाक धोती, दंत धोती, मूल शोधन धोती ये सब होता है, तो सी ऑप्शन लगा सकते हैं इसका, सी ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। एक मिनट, 21 नंबर से शुरू हुआ है, 18 तो 19 से शुरू हुई नहीं। देखिए 21, 22, 23। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न आ चुका है। धोती का एक अंक कौन सा नहीं है? तो सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 21 का करेक्ट आंसर क्या? नेति एक अंग है किसका? षटकर्म का। डी ऑप्शन 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 तक ही है, यानी 17 का करेक्ट आंसर इसका 17 का नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नौली क्रिया से पूर्व कौन सी क्रिया करनी चाहिए? ऑप्शन ए त्राटक, ऑप्शन बी अग्निसार, ऑप्शन सी कपालभाति, ऑप्शन डी नेति। करेक्ट आंसर क्या होगा? नवली क्रिया करने से पहले कौन सी क्रिया करनी चाहिए? नवली क्रिया करने से पहले, नवली क्रिया जो होती है पेट की मांसपेशी और आंतरिक अंगों की साफ सफाई तथा मजबूती के लिए जानी जाती है, इसलिए पेट की मांसपेशियों को पूर्वाभ्यास की जरूरत होती है। अग्निसार क्रिया जो होती है पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करती है, उसे संचालन और नियंत्रण में रखती है, इसलिए अग्निसार करना जरूरी है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 25 नंबर। चलिए 17 वाला क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन षटकर्म से संबंधित नहीं है? षटकर्म में नेति, धौती और त्राटक आता है, पूरक नहीं आता है। पूरक एक प्राणायाम का प्रकार है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 17 का। ठीक है, 17 का सी ऑप्शन लग जाएगा आपका। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। बस्ती क्रिया है, बस्ती क्रिया एक षटकर्म क्रिया है, बताएं। बस्ती भी क्रिया क्या है? एक षटकर्म क्रिया है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का डी ऑप्शन। 19 नंबर का क्वेश्चन आप देखें। त्राटक क्या है? त्राटक भी एक धौती षटक्रम क्रिया है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। त्राटक का संबंध किससे है, बताएं। त्राटक क्रिया का संबंध किससे है? बिल्कुल, कान से, आंख से, नाक से या मुख से। त्राटक क्रिया जो होती है एक योग क्रिया है। त्राटक क्रिया ध्यान की तैयारी कर करी जाती है। ठीक है, आंखों की दृष्टि से विशेष संबंधित है ये। त्राटक ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20 नंबर का बी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है,
दृष्टि कमजोरी और थकान दूर करती है ये। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 25 नंबर। घेरंड संहिता में कितने आसन बताए गए हैं? घेरंड संहिता में कितने आसन बताए गए हैं बेटा? तो घेरंड संहिता में 32 आसन बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। घेरंड संहिता 7 अंगों में बटा हुआ है, जिसमें आसन का योग का पहला अंग माना जाता है। 32 आसनों का वर्णन मिलता है बेसिकली इसमें। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बत्तीस आसन का वर्णन मिलता है इसमें। 32 आसन में एक होता है सुखासन, एक होता है पद्मासन, एक होता है सिद्धासन, चौथा है स्वस्तिकासन, पांचवा है भद्रासन, छठा है मयूरासन, सातवां गोमुखासन, आठवां वज्रासन, नौवां अर्ध पद्मासन, 10वां मार्जरी आसन, 11वां हलासन, 12वां पश्चिमोत्तानासन, 13वां शवासन, 14वां सर्पासन, ठीक है, 15वां भुजंगासन, ठीक है, 16वां धनुरासन, 17वां कपोतासन, 18वां अर्धमध्य सांद्रासन, 19वां मत्स्यासन, 20वां सुप्त भद्रासन, 21वां अर्धहलासन, 22वां त्रिकोणासन, 23 नंबर वृक्षासन, 24 नंबर उत्कटासन, पैर और कंधों की शक्ति जिसमें होती है, 25वां है अर्धचंद्रासन, 26वां है नटराज आसन, 27वां है गर्भपिंडासन, 28वां है अधोमुखासन, अधोमुख श्वास जो है श्वानासन, 29 है अर्धमत्स्यासन, दूसरी स्थिति होती है रीढ़ और पेट के लिए लाभकारी होती है। 30वां है अष्टांग नमस्कार, 31वां है पवन मुक्तासन और 32वां है सर्पासन। इस तरह के तमाम सारे आसन होते हैं और भी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है तो 25 नंबर का सी ऑप्शन। 26 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन एक आसन नहीं है? वज्रासन आसन है, पद्मासन भी आसन है, भुजंग आसन भी एक आसन है, प्रशासन कोई आसन नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 26 नंबर का प्रशासन कोई आसन नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। बताएं, 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा आसन भोजन के तुरंत बाद किया जाता है? भोजन के तुरंत बाद वज्रासन करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भुजंगासन की स्थिति में किसकी मुद्रा को प्रदर्शित करता है? भुजंगासन ये कोबरा पोज कहते हैं इसको, यानी कि सांप की मुद्रा को प्रदर्शित करता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 29 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। घेरंड संहिता के रचयिता कौन है? बताएं, घेरंड संहिता के रचयिता कौन है? आचार्य ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी घेरंड, ऑप्शन सी रामदेव, ऑप्शन डी गोरखनाथ। करेक्ट आंसर बताएं। घेरंड संहिता, घेरंड संहिता के लेखक हैं स्वयं घेरंड ऋषि, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। घेरंड संहिता 7 ग्रंथों में बटा हुआ, 7 अंगों में घेरंड संहिता में योग के 7 अंग बताए गए हैं। आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रियाएं, मुद्रा, ध्यान, इन सभी के बारे में बताया गया। घेरंड आचार्य घेरंड, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 29 का। 30 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, घेरंड संहिता में वर्णित योग, घेरंड संहिता में वर्णित योग जो होता है वो कौन सा योग है? बताएं, घेरंड संहिता में वर्णित योग है। ऑप्शन ए ज्ञान योग, ऑप्शन बी कर्म योग, ऑप्शन सी भक्ति योग, ऑप्शन डी हठ योग। करेक्ट आंसर क्या होगा? घेरंड संहिता में वर्णित जो है द योगा डिस्क्राइब इन घेरंड संहिता, घेरंड संहिता में वर्णित योग है। घेरंड संहिता में हठ योग ग्रंथ जो है उससे संबंधित हठ योग, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, घेरंड संहिता में कितने अध्याय हैं? घेरंड संहिता में कितने अध्याय हैं? गूगल से बढ़िया से, घेरंड संहिता में कितने अध्याय हैं बताएं फटाफट से। घेरंड संहिता में 10, 5, 7 या 4? तो घेरंड संहिता में कुल मिलाकर के कितने अध्याय बेटा? 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 1 मिनट, 7 अध्याय घेरंड संहिता, जो 7 मैंने आपको बताया अभी वही 7 अध्याय हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। पहला होता है आपका 7 अध्याय, कौन से? पहला है आपका, पहला अध्याय सुन लीजिए, पहला अध्याय सठकर्म। सठकर्म में शरीर की शुद्धि के उपाय, धौती, नवली, नेति, नावली, ये सब क्रियाएं, बस्ती, ये सब क्रिया सठकर्म में आती है जो आपने अभी पढ़ा। दूसरा आसन होता, मतलब दूसरा अध्याय है आसन का, शरीर को स्थिर और लचीला बनाने के आसन के बारे में बताया गया है। तीसरा अध्याय जो घेरंड संहिता का है वो मुद्रा को बताता है, शरीर की मुद्राएं जो ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। चौथा होता है प्रत्याहार,
इंद्रियों को संयम करना, आंतरिकता की ओर रुझान करना, तो ये सब चीज़। पांचवा है आपका प्राणायाम, श्वास की क्रियाओं को जो जीवन शक्ति को नियंत्रित करती हैं प्राणायाम में। जैसे प्राणायाम जो होता है आपका, उसमें कुंभक, रेचक और पूरक, 3 प्रकार का प्राणायाम आप देखते होंगे, कुंभक, पूरक और रेचक। कुंभक में क्या कहता है, सांस को रोका जाता है, ठीक है। पूरक में सांस को लिया जाता है अंदर, और रेचक में सांस को छोड़ा जाता है, ठीक है। ध्यान जो होता है, छठा अध्याय कौन सा है, ध्यान वाला, मानसिक एकाग्रता, ठीक है। और सातवां होता है समाधि, आत्मा की परम स्थिति, जिसमें साधक ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। ये होता है 7 अध्याय। इन्हीं 7 अध्याय में बटा हुआ है षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 32 नंबर प्रश्न, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। पतंजलि ऋषि जो है योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पतंजलि ऋषि। 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, कपिल मुनि है। घेरंड संहिता किसने लिखी, घेरंड ऋषि ने लिखी है। अगला क्वेश्चन आ चुका 33 नंबर प्रश्न है, घेरंड संहिता के अनुसार आसनों का अभ्यास करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक शांति, शरीर की स्थिरता और मजबूती। आसनों का अभ्यास, आसनों का अभ्यास जो होता है शरीर को स्थिर और लचीला बनाने में आसान होता है। शरीर को स्थिर और लचील, तो शरीर की स्थिरता और मजबूती। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, योगिक ग्रंथों के अनुसार पद्मासन का प्रतीकात्मक अर्थ क्या होता है, बताएं। योगिक ग्रंथों के अनुसार पद्मासन का प्रतीकात्मक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए आत्मज्ञान, ऑप्शन बी लचीलापन, ऑप्शन सी एकाग्रता, ऑप्शन डी शक्ति। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो योगिक ग्रंथों के अनुसार पद्मासन का प्रतीकात्मक अर्थ, पद्मासन जो होता है कमल पोज जिसको आप कह सकते हैं, या फिर जिसमें आप देखते हैं जैसे ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं, महात्मा बुद्ध जिसमें बैठे रहते थे। तो पद्मासन योग का एक प्रमुख आसन है जो ध्यान और प्राणायाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये आत्मज्ञान कह सकते हैं, यहाँ पर योगिक ग्रंथों के साथ पद्मासन को प्रतीकात्मक आत्मज्ञान कह सकते हैं। इसका इनलाइटमेंट ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 35 नंबर प्रश्न है, घेरंड संहिता में ध्यान के लिए किस आसन की सिफारिश की गई है, बताएं। घेरंड संहिता में ध्यान के लिए किस आसन की सिफारिश की गई है। ऑप्शन ए ताड़ासन, ऑप्शन बी सिद्धासन, ऑप्शन सी सर्वांगासन, ऑप्शन डी शवासन। करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। घेरंड संहिता में ध्यान के लिए किस आसन की सिफारिश की गई है, तो वो है आपका सिद्धासन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सिद्धासन इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, घेरंड संहिता आसनों में निपुणता प्राप्त करने के लिए किस आसन को आवश्यक मानती है। आसनों का नियमित अभ्यास, उचित आहार और गुरु का मार्गदर्शन। बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन आगे देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आसन को आसान मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस आसन को आसान मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पद्मासन, ऑप्शन बी सुखासन, ऑप्शन सी सिंहासन, ऑप्शन डी वज्रासन। करेक्ट आंसर क्या होगा। Which of the following आसन इज आल्सो नोन एज द इजी पोज, बताएं। पद्मासन जो होता है इजी पोज होता है, आप पलथी मार करके बैठ सकते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। चले अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, किस आसन में योग अभ्यासी दहाड़ कर शेर की नकल करता है, तो उसमें सिंहासन, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंहासन में ऐसा करता है। किस आसन में योग अभ्यासी दहाड़ कर शेर की नकल करता है, कौन सा आसन होता है वो बेटा, बिल्कुल 38 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सिंहासन में ऐसा करता है, सिंहासन, ठीक है। शेर की मुद्रा को सिंहासन कहते हैं। इस आसन में योग अभ्यासी बैठ करके दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए मुंह खोल करके शेर की तरह आवाज निकालता है और सांस छोड़ता है, ठीक है। यह आसन गले, चेहरे की मांसपेशियां और फेफड़ों को मजबूत करता है। आगे देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इनमें से किस आसन को योग ग्रंथों में मुक्ति मुद्रा के रूप में जाना जाता है। इनमें से किस आसन को योग ग्रंथों में मुक्ति मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सिद्धासन, ऑप्शन बी वीरासन, ऑप्शन सी मुक्तासन, ऑप्शन डी स्वास्तिक आसन। करेक्ट आंसर क्या होगा।
इनमें से किस आसन को योग मुद्रा, ये मतलब योग ग्रंथों में मुक्ति मुद्रा के रूप में जानते हैं, उसको जानते हैं मुक्ति मुद्रा। सिद्धासन को योग ग्रंथों में मुक्ति मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, सिद्धासन को क्या कहते हैं, मुक्ति मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धासन। ऑप्शन नंबर 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। कौन सा आसन विश्राम के लिए अनुशंसित और मगरमच्छ की मुद्रा की नकल करता है, बताएं। कौन सा आसन विश्राम के लिए अनुशंसित और मगरमच्छ की मुद्रा की नकल करता है, बिल्कुल तो वो होगा आपका मकरासन। ठीक है, 40 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मकर आसन कह सकते हैं उसको। मकर आसन जो होता है मगरमच्छ की मुद्रा, इसमें योग अभ्यासी जो होता है पेट के बल लेटता है, हाथ पैर फैलाता है, शरीर की पूरी तरह आराम की स्थिति में होता है, मकर आसन। ठीक है, सिंहासन में सिंह की तरह, भुजंगासन में कोबरा यानी सांप की तरह। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किस आसन को हीरो पोज भी कहा जाता है, किस आसन को हीरो पोज भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मुक्तासन, ऑप्शन बी है वीरासन, ऑप्शन सी है सिद्धासन, ऑप्शन डी है भुजंगासन। करेक्ट आंसर क्या होगा, 41 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस आसन को हीरो पोज कहा जाता है। हीरो पोज, वीरासन को हीरो पोज कहा जाता है, वीरासन को हीरो पोज कहते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीरासन। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें क्या होता है, घुटनों के बल बैठता है और पैरों को पीछे की ओर मोड़ करके कूल्हों पर बैठता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है 42 नंबर, वीरासन किस गुण की निकटता से जुड़ा हुआ है, आराम से, ध्यान से, लचीलेपन से या साहस और स्थिरता से। तो ये साहस और स्थिरता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वीरासन साहस और स्थिरता से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर, करेज एंड स्टेबिलिटी। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन बी शरीर को ठंडा करना, ऑप्शन सी नाड़ी यानी ऊर्जा चैनल को संतुलित करना, ऑप्शन डी फेफड़ों की क्षमता में सुधार करना। करेक्ट आंसर क्या होगा, 43 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्राथमिक उद्देश्य होता है नाड़ी यानी ऊर्जा चैनल को संतुलित करना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, बैलेंसिंग द नाड़ीज एनर्जी चैनल्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस प्राणायाम को धौकनी श्वास के रूप में भी जाना जाता है, किस प्राणायाम को धौकनी श्वास के रूप में भी जाना जाता है। धौकनी श्वास, धौकनी श्वास के रूप में किसको जाना जाता है, भास्त्रिका प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम या कपालभाति प्राणायाम। किस प्राणायाम को धौकनी श्वास के रूप में भी जाना था, धौकनी श्वास। किस प्राणायाम को धौकनी श्वास के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए भास्त्रिका, ऑप्शन बी उज्जाई, ऑप्शन सी नाड़ी शोधन, ऑप्शन डी कपालभाति। बताइए, 44 का कौन बताएगा भाई, कौन बच्चा बताएगा, बिल्कुल कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम को धौकनी श्वास कहा जाता है क्योंकि इसमें तेजी से जोरदार रूप से बाहर की ओर सांस छोड़ी जाती है, जैसे धौकनी से हवा निकलती है। यह प्राणायाम पेट और फेफड़ों की सफाई, मानसिक जागरूकता और ऊर्जा का संचार करता है। ठीक है, अन्य प्राणायाम जैसे नाड़ी शोधन या भास्त्रिका अलग उद्देश्य होते हैं, जैसे नाड़ी शोधन मानसिक संतुलन के लिए, ऊर्जा चैनलों के संतुलन के लिए। भास्त्रिका जो होता है अधिक गहन प्राणायाम अभ्यास के लिए भास्त्रिका करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 44 का, 44 का हो जाएगा डी ऑप्शन कपालभाति। 45 नंबर क्वेश्चन आ चुका है।
शीतली प्राणायाम में इस्तेमाल की जाने वाली अनोखी तकनीक। मुड़ी हुई जीभ से सांस लेना, लंबे समय तक सांस को रोकना, बारी बारी से नाक का श्वास लेना, पेट मुड़ी हुई शीश जीभ के साथ सांस लेना। शीतली प्राणायाम का इस्तेमाल, शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम क्या होता है? इसमें क्या होता है बेटा? ठंडक देने में गर्मी राहत होता है। इसमें जीभ के गोल आकार मतलब मोड़ करके हम इसको बाहर निकालते हैं। बी बिल्कुल, ए ऑप्शन 45 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर, मुख्य उद्देश्य शरीर को ठंडा रखता है। ठीक है, आगे देखिएगा। 46 नंबर प्रश्न है, कौन सा प्राणायाम सांस लेने के दौरान उत्पन्न होने वाली समुद्र जैसी ध्वनि विशेषता है? कौन सा प्राणायाम सांस लेने के दौरान उत्पन्न होने वाली समुद्र जैसी स्थिति, समुद्र जैसी ध्वनि की विशेषता है? ऑप्शन ए है नाड़ी शोधन, ऑप्शन बी है उज्जाई, ऑप्शन सी कपालभाति, ऑप्शन डी है शीतली प्राणायाम। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से बिल्कुल उज्जाई प्राणायाम जो होता है, इसमें क्या होता है, जब सांस अंदर और बाहर करते समय गले के पीछे हल्की खनक या समुद्र जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। इस ध्वनि के कारण से प्राणायाम का अभ्यास अधिक ध्यानपूर्वक नियंत्रित होता है। फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि होती है, मन स्थिर और शांत रहता है, ध्यान और प्राण ऊर्जा का संतुलन रहता है इससे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उज्जाई प्राणायाम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, उज्जाई प्राणायाम। 46 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका बेटा। 47 नंबर प्रश्न है, श्वसन तंत्र को साफ करने के लिए कौन सा प्राणायाम सबसे प्रभावी माना जाता है? श्वसन तंत्र को साफ करने के लिए, श्वसन तंत्र को साफ करने के लिए कौन सा प्राणायाम सबसे प्रभावी माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कपालभाति प्राणायाम, ऑप्शन बी उज्जाई प्राणायाम, ऑप्शन सी शीतली प्राणायाम, या ऑप्शन डी भास्त्रिका प्राणायाम। भास्त्रिका प्राणायाम करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? श्वसन तंत्र को साफ करने के लिए सबसे जरूरी है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, श्वसन तंत्र को साफ करने के लिए विच प्राणायाम इज कंसीडर्ड मोस्ट इफेक्टिव फॉर क्लीजिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम? भास्त्रिका, उज्जाई, कपालभाति से प्राणायाम सभी प्रभावी होते हैं, लेकिन भास्त्रिका प्राणायाम जो होता है फेफड़ों को स्वच्छ हवा से भरता है, जिससे वह स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। उज्जाई प्राणायाम जो होता है कपालभाति या बलगम को साफ करता है, तो श्वसन तंत्र को मजबूत और या बिल्कुल यही कपालभाति जो तो सबसे इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए। बाकी करता तो उज्जाई और भास्त्रिका प्राणायाम भी है, लेकिन कपालभाति सबसे बेटर माना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सॉरी 48 नंबर, नाड़ी शोधन को यह भी कहा जाता है विजयी श्वास, बारी बारी से नासिका श्वास, या चमकती खोपड़ी श्वास, क्या कह सकते बताएं? नाड़ी शोधन को यह भी कहा जा सकता है। ऑप्शन ए विजयी श्वास, ऑप्शन बी बारी बारी से नासिका श्वास, ऑप्शन सी चमकती खोपड़ी श्वास, ऑप्शन डी ठंडी श्वास। करेक्ट आंसर क्या होगा? नाड़ी शोधन को हम और किस नाम से जाना जा सकता है? इसको हम बारी बारी से नासिका श्वास लेना भी कह सकते। नाड़ी शोधन प्राणायाम बाएं और दाएं नथुने से बारी बारी सांस ली जाती है, इसलिए इसको बारी बारी नासिका श्वास भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका 49 नंबर, भास्त्रिका प्राणायाम विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए प्रभावी है, बताएं। 49 नंबर, भास्त्रिका प्राणायाम विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए जो है प्रभावी होता है, किसके लिए? भास्त्रिका प्राणायाम भास्त्रिका प्राणायाम विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए प्रभावी होता है। ऑप्शन ए चयापचय को उत्तेजित करने में, ऑप्शन बी ऊर्जा चैनलों को संतुलित करने में, ऑप्शन सी शरीर के तापमान को ठंडा करने में, ऑप्शन डी फेफड़ों की प्रत्यास्था में सुधार करने में। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? और लास्ट क्वेश्चन के बाद में आएगा 50 नंबर।
फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भास्त्रिका प्राणायाम विशेष रूप से उल्लेखनीय होता है, तो होता है फेफड़ों की प्रत्यास्था में सुधार करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इंप्रूविंग लंग्स इलास्टिसिटी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 50वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राणायाम के अभ्यास के दौरान, प्राणायाम के अभ्यास के दौरान पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात क्या होना चाहिए? पूरक, रेचक और कुंभक का अनुपात बताएं। पूरक, कुंभक और रेचक 1:4:2, 1:4:2 का होना चाहिए। यदि आप पूरक 4 सेकंड करते हैं तो कुंभक 16 सेकंड और रेचक 8 सेकंड। पूरक मतलब होता है सांस को अंदर लेना, जैसे कि अब पूरक कितनी देर, 4 सेकंड, हमने 4 सेकंड के लिए सांस को अंदर लिया। ठीक है, 1:4:2 का यहाँ पर होता है सिंपल। मान लेते हैं हमने क्या लिया, 4 सेकंड के लिए सांस लिया, तो हम क्या करेंगे बेटा, 16 सेकंड के लिए फिर क्या करेंगे, सांस को रोकेंगे। कुंभक में 16 सेकंड की सांस रोकेंगे, फिर रेचक में सांस यानी 8 सेकंड के लिए सांस बाहर निकलेगी। यानी सांस लिया कम जाता है, यानी सांस लेने को जो है 1% 4 आपको मिलेगा कुंभक को, और 2 मिलेगा आपको छोड़ने को। तो पूरक माने क्या होता है, पूरक माने होता है सांस को अंदर लेना, कुंभक माने होता है सांस को अंदर रोकना, और रेचक माने होता है सांस को जो है छोड़ना। ठीक है, शुरुआती साधकों के लिए कुंभक की अवधि कम रखी जाती है और अभ्यास के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये होता है प्राणायाम के 3, कुंभक, रेचक और पूरक। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 50 नंबर का ए ऑप्शन। इस तरीके से आप लोगों ने 50 क्वेश्चंस को देख लिया, और इस मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही और भी जो प्रश्न आपके आएंगे सभी को ऐसे ही जो है मैं बताऊंगा और हल करता रहूंगा। तो परेशान नहीं होना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके से लेक्चर्स आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल है, आपके इसी प्रकार के पेपर की को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रकार की जो है सब्जेक्ट की तैयारी के लिए चैनल बनाया गया बेसिकली। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।